शराब घोटाले के नाम पे तुम अपनी तिजोरियों में भरने का काम किया है रुपया। पुलवामा हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान से चंदा प्राप्त होता है कि लोकतंत्र की हत्या ही नहीं बल्कि अब लोकतंत्र को तार तार करके हत्या की जा रही है। आचार संहिता में एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को अब जेल भेज रहे हैं। जितने भी भ्रष्टाचारी उनके पार्टी में ज्वाइन करते हैं वो सब पाक साफ हो जाते हैं। खजाना भरोगे तुम, बीजेपी कहाँ दूर दूर तक है। 2014 से पहले ये कांग्रेसी लोग देश में राज करने का काम कर रहे थे, उस समय यही ईडी कार्रवाई कर रही थी, यही सीबीआई कार्रवाई कर रही थी। वह संवैधानिक संस्थान है, स्वतंत्र इकाई है, वो अपने हिसाब से शिकायत के आधार पर काम करती है। अब शराब घोटाले के नाम पे तुम अपनी तिजोरियों में भरने का काम किया है रुपया, वो रुपयों को निकालने का काम ईडी कर रही, सीबीआई कर रही है। इससे दूर दूर में भारतीय जनता पार्टी कोई हाथ नहीं है, ना कोई योगदान है। 2014 से पहले जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई यही कांग्रेसियों की हिरासत में लेने का काम कर रही थी और इन्हीं के यहाँ छापामारी करने का काम कर रही थी। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक सत्ता में नहीं थी, तो उस समय क्यों कार्रवाई हो रही थी। और आज जब कार्रवाई हो रही है इन चोरों के यहाँ, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करवा रही है। ऐसे लोग जो जनता को धोखा देकर के सत्ता में आते हैं और सत्ता में आने के साथ ही अपने तिजोरियों को भरने का काम करते हैं और जनता को कंगाल करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को जनता का आ लगता है और वैसे लोग जेल के अंदर जाने का काम करते हैं। हुआ दिल्ली का सीएम के बारे, अब किसकी बारी? ये कोई नई बात नहीं है। लगातार 2014 के बाद से आप देखें कि 95% विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई है और बिना साक्ष्य बिना सबूत ईडी कार्रवाई करते हुए विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने का काम किया है। प्रधानमंत्री जिसे स्वयं भ्रष्टाचारी की संज्ञा देते हैं, जिसे स्वयं भ्रष्टाचारी कहते हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवा देते हैं, उसको राज्य का डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। या दबाव में जो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो जाता है उसको Z+ की सुरक्षा भी दे देते हैं। तो हमें यह लगता है कि 2014 के बाद से जिस प्रकार यह कार्रवाई देश में चल रही है, आप देखें कि पुलवामा हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान से चंदा प्राप्त होता है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, लेकिन भारत का मुख्य विपक्षी दल का खाता फ्रीज कर दिया जाता है ताकि वो चुनाव न लड़ सके। तो यह बिल्कुल आपातकाल वाली स्थिति प्रधानमंत्री जी इस देश में ला रहे हैं। अघोषित आपातकाल जिसे हम कह सकते हैं, या जिसे हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र की हत्या ही नहीं बल्कि अब लोकतंत्र को तार तार करके हत्या की जा रही है। तो ये 2024 है और हमें लगता है कि भारत की जनता जागरूक है, संजीदा है। इसका मुकम्मल जवाब भारतीय जनता पार्टी को भारत की जनता अपने मत का प्रयोग करके देने का काम करेगी। दिल्ली के सीएम अब की बार रही किसकी? देखिए, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। देश में जो परिस्थिति है, आप लोग सारी चीज़ों को देख रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी ने लगातार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर एक चीज़ पर कुठाराघात कर रहे हैं। मोदी जी ये समझते हैं कि सदा के लिए उनकी सरकार रहेगी, सदा के लिए मैं रहूँगा। ये उनकी भूल है। आज अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से चुनी हुई सरकार, लोकप्रिय सरकार, जो आज तक देश के किसी सीएम ने नहीं किया, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। मोदी जी को यदि कराना था, उन्हीं के मॉडल ऑफ गवर्नेंस पर देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पर काम करते, लेकिन उन्होंने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए जिस तरह से चुनी हुई सरकार को जोर जबरदस्ती तरीके से गिरफ्तार कर
जेल भेज रहे हैं, चुनाव आचार संहिता में एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को आप जेल भेज रहे हैं, जबकि आचार संहिता लगी हुई है, देश की जनता देख रही है। चुनाव आचार संहिता से पहले लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, ये देश की जनता देख रही है। आने वाले समय में मोदी जी को भी देश की जनता सबक सिखाएगी। भाजपा तो कह रही है कि भ्रष्टाचारियों को जगह सही मिल रहा है। तो मोदी जी ये कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, क्योंकि वो वॉशिंग मशीन है। जितने भी भ्रष्टाचारी उनकी पार्टी में ज्वाइन करते हैं वो सब पाक साफ हो जाते हैं। आप येदुरप्पा से लेकर के आप जितने भी देखिए, विश्व शर्मा तक जो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे उनके पार्टी में गए तो पाक साफ हो गए। यही अरविंद केजरीवाल उनके पार्टी में चले जाएं, वो भी पाक साफ हो जाएंगे। हमारे मनीष सिसोदिया चले जाएंगे। तो चूंकि ये सारे नेता हमारे मुखर और लोकप्रिय नेता जो मोदी जी और अमित शाह के कारनामे को उजागर किया था राज्यसभा में, जिसके चलते उनको जोर जबरदस्ती, वो किसी पोर्टफोलियो में नहीं थे, सिर्फ राज्यसभा सांसद थे, उनको भी जेल में डाल दिया गया। हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को भी जेल में डाल दिया गया। मोदी जी समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को डाल देने से हम लोकसभा का चुनाव अपार बहुमत से जीतेंगे। ये गलतफहमी है, वो नहीं जीत सकते हैं। ये इसका रिपरकशन होगा, जनता में विद्वेष की भावना पनपेगी, देश में विद्रोह होगा। आने वाले समय में भाजपा की सरकार नहीं रहेगी, मोदी जी देखते रह जाएंगे। मोदी जी बोल रहे 400 पार, वो गलतफहमी। 400 पार है तो ये अरविंद केजरीवाल को और हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार करने की क्या जरूरत पड़ रही है? आप ऐसे ही 400 पार हो जाते, लेकिन 400 पार नहीं होना है। 400 पार का डर नहीं रहता तो अरविंद केजरीवाल जी को और हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार नहीं करते। और मोदी जी को ये मैं बता देना चाहता हूँ, माननीय मोदी जी, मैं भी जिंदाबाद का नारा लगाता आपका, लेकिन आप जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, चुनी हुई सरकार को जेल भेज रहे हैं, इससे आपको अच्छा नहीं कहेगा, गलत मैसेज जा रहा है। मेरा ये सुझाव है, इसलिए ये सब काम बंद करें, लोकतंत्र की हत्या बंद करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच को बंद करें, नहीं तो आने वाले समय में जनता। क्या लोकसभा में आप लोग यहाँ प्रत्याशी अपना उतारेंगे रांची? हम लोग इंडिया घटक दलों से बात कर रहे हैं, जो सीट शेयरिंग होगी वो हम लोग अभी तय नहीं किए हैं, तय होगी तो आप लोगों की। क्या मंशा है आपके उतारने के अपने प्रत्याशियों को? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व की आदेश के प्रत्याशा में है। केंद्रीय नेतृत्व जो आदेश करेगी, जो विचार होगा इंडिया घटक दलों के साथ, उसी पर हम लोग काम करेंगे। आगे कार्रवाई क्या होगा? अब तो ईडी कार्रवाई में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में चल गए, अब आप लोग का क्या आगे का कार्रवाई? हम लोग लगातार इंडिया घटक दल, आज तो हम लोगों का पार्टी फोरम पर मीटिंग थी और आज हम लोग आपस में मीटिंग किए हैं और कुछ 1-2 दिन में हम लोग बात कर लेते हैं घटक दलों से। इसके बाद आगे हम लोग जोरदार तरीके से आंदोलन करेंगे और भाजपा को सबक सिखाने का काम करेंगे। मैं हरि सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी